हेलो। आज मैं पूनम सिंगला आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप हिंदी के पेपर में 100/100 अंक कैसे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने प्रश्न उत्तर लिखने हैं, बहुत से शब्द प्रश्न में ही होते हैं, पर अक्सर बच्चे उत्तर लिखते हुए भी गलत कर लेते हैं। प्रश्न याद करते हुए भी उत्तर में वो शब्द भी गलत लिख जाते हैं जो प्रश्न में दिए होते हैं। उसकी मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ। जैसे कमला और कौशल के पिता क्या काम करते थे, ये प्रश्न है, पर बच्चे प्रश्न याद करते हुए कमला और कौशल ये शब्द भी उत्तर में गलत लिख देते हैं। कमला और कौशल के पिता ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कमला और कौशल के पिता किसान थे। सिर्फ बच्चे ने किसान शब्द याद करना है, बाकी सब क्वेश्चन में ही दिया होता है, परंतु बच्चे इन शब्दों को भी उत्तर में गलत लिख देते हैं। अगला प्रश्न, ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है उस जगह को क्या कहा जाता है। अब सारा जो शब्द हैं या प्रश्न है वो काफी उत्तर से मिलता जुलता है। बच्चे ने शब्द क्या याद करना है आंसर के लिए, सिर्फ ईदगाह। जैसे ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है, उत्तर में भी यही लाइन लिखी है कि ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है उस जगह को क्या कहा जाता है, उस जगह को ईदगाह कहा जाता है या कहते हैं। तो मेरा बच्चों से यही कहना है कि प्रश्न याद करते हुए, उत्तर लिखते हुए जो शब्द प्रश्न में दिए गए हैं उन शब्दों को गलत ना लिखें ताकि आपके मार्क्स ना कटें। नेक्स्ट टेक्निक है, जब आप निबंध, कविता या प्रश्न उत्तर कुछ भी याद करते हो तो उसके कठिन शब्दों को अच्छे से समझकर और लिख कर देख लें, आपकी कभी भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। अब बच्चे कविता याद कर रहे हैं तो कविता में कोयल शब्द जैसे एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल शब्द है, तो उस शब्द को बच्चे लिख कर देख लें। बच्चे क्या करते हैं, क ओ ल कोयल ऐसे बनाते हैं, मीठी शब्द गलत लिख देते हैं, बोली शब्द गलत लिख देते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि बच्चे कविता, निबंध कुछ भी याद करें, उसके पहले अच्छे कठिन शब्दों को याद कर लें और उसको लिख के देख लें, आपकी कभी भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। कुछ भी लिखें हमेशा उसके उच्चारण का ध्यान रखें। ये हमारी नेक्स्ट टेक्निक है कि कुछ भी लिखें हमेशा उसके उच्चारण का ध्यान रखें, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। जैसे भारत तो सीता सवित्री का देश है शब्द के उच्चारण का खास ध्यान रखा जाए। भारत में आज भी कई श्रवण कुमार हैं, इसमें दोनों वाक्यों में है और हैं में बहुत फर्क है। एक है शब्द जो है वो सिंगुलर शब्द है, एक वचन है, और है पे बिंदी जो है, बिंदी वाला शब्द बहुवचन है। सीता ने बताया कि वह महेश की बहन है। अब इसमें की और की इन दोनों में फर्क है। जहां पे सीता ने बताया कि इसमें छोटी ई की मात्रा है, वह महेश की बहन है, जिसमें उच्चारण लंबा जा रहा है उसमें बड़ी मात्रा आती है, और जिसमें उच्चारण छोटा जाता है उसमें छोटी मात्रा आती है। बच्चे इस चीज का खास ध्यान रखें। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि बच्चे लिखते हुए, याद करते हुए अगर इन टेक्निक्स का ध्यान रखेंगे तो उनके हिंदी के पेपर में कभी 100 में से 100 से कम मार्क्स नहीं